नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रचना आपका अपने YouTube चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की SST की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 33 है आपकी, और जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ईश्वर से अनुराग, उसी को हम करने वाले हैं। ये कंटिन्यू वर्कशीट है आपकी, चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है आपका इसमें। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास में भक्ति काल को भक्ति काल का भी जिक्र किया गया है। भक्ति काल को इतिहास का ही एक पार्ट है। तो इसमें आगे पढ़ेंगे हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर का नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार की जानकारी करते हैं। नंबर 1 देखिए, शंकर है इधर। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवन और जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने को ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्रदान करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। इधर आपके दूसरी तरफ देखिए, रामानुज हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। हमने कल पढ़ा था नैनवार और अलवार। जो नैनवार थे वो शिव के भक्त थे और जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। तो जो रामानुज थे वो विष्णु के भक्त यानी कि अलवार से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का ही परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। अब देखिए, वसवन्ना और वीर शैववाद, तमिल भक्ति, ये दो अलग वाद हैं। देखो, अलग अलग वाद के पढ़ रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके भगवान के, अलग अलग मानने के तरीके भगवान को। वसवन्ना और वीर शैववाद पढ़ेंगे। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में संबंध परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह वसन्नवा और अलम्मा प्रभु की अक्क महादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों के सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए गए। वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो वे ये बात पढ़ रहे थे हम, वसन्ना और वीर शैववाद। अब देखिए, दर्शन शास्त्र, जीवन के अर्थ और मतों को संबंधित विचारों का अध्ययन करने का दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र क्या है? जीवन के अर्थ और मतों को जिसमें किया जाए, बताया जाए, उसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दार्शनिक क्या होते हैं? दार्शनिक शब्द फिलोसफी शब्द से है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। कर्म कांड क्या होते हैं? पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित धर्म के काम बोलते हैं कर्म कांड। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। गतिविधि देखिए, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाने का प्रयत्न करना है आपको, और दूसरे गतिविधि में भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करने हैं। भक्ति के बारे में आप जो समझते हैं। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, शंकर किसके समर्थक थे? तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? ये पहले का है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। दूसरा देखिए, रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? रामानुज अलवर से, जो अलवार थे उनसे, अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। यहाँ से लिख देंगे, यहीं से वे विष्णु भक्त अलवरों से बहुत प्रभावित थे। दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए, वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो आपको लास्ट में हमने पढ़ा है। ये यहाँ से आएंगे, वसन्ना, अलम्मा प्रभु अकादमी जैसे उनके साथ ये थे समर्थक, ये समर्थक थे। यहाँ तक लगाना।
यहाँ से वसवन्ना और अलम्मा प्रभु और एका एकम अक महादेवी, ये उनके समर्थक थे। ये हो गया हमारा थर्ड का। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में देखेंगे। फोर्थ में क्या है, जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था। जाति के प्रति कैसा था, वो सभी वीरशैवी सभी व्यक्तियों को समान और जाति नारियों के प्रति व्यवहार करने में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत। जो जाति में नारियों में मतलब भेदभाव करते थे, उनका विरोध करते थे, यानी कि वो सबको समान मानते थे। हमारा फोर्थ का हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद विशिष्टवाद किस प्रकार भिन्न है। तो पहले अद्वैतवाद लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ से, देखिए इसको बता देती हूँ मैं, यहाँ से लिखेंगे। पांचवा, अद्वैतवाद के अनुसार जीवन और परमात्मा परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। अब लिख देंगे जबकि, बीच में लिख देंगे जबकि यहाँ है, जबकि विशिष्ट वेदवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता में रहती है। तो ये पांचवे का आंसर दोनों का यही है। जो इसका ये तीसरा ऑप्शन, इसका तीसरा ऑप्शन। तो इसमें आपको सिर्फ जबकि लगा देना है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा और आपकी वर्कशीट में ही आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपकी जो वर्कशीट है आज की वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने वर्कशीट को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।